हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं ऐशी मैम। आप सभी लोग का स्वागत है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी लोग के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि टाइम टू टाइम आपको वो रिवीजन के कैप्सूल्स मिल रहे होंगे, जिनको अगर आप टाइम टू टाइम फॉलो करते रहते हैं तो जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है एग्जाम से पहले वो सारी आपके पास कलेक्ट हो जाएंगी, राइट। अब उसमें सबसे अहम पार्ट ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक का सबसे मेजर चंक आपके ऑब्वियसली नेम रिएक्शंस है। तो इस वीडियो में हम वो सारे नेम रिएक्शंस कवर कर रहे होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल रहे होंगे। सो मेक श्योर करिएगा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए, साथ ही में इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड हो तो चैट सेक्शन में भी आप इसके आंसर्स को डाल सकते हैं साथ साथ, ताकि आपका रिवीजन भी हो रहा हो, राइट। सो मेक श्योर करिए जल्दी से इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अगली वीडियो कौन सी चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या वो कन्वर्जन्स है या कुछ और। आई वुड लाइक टू हियर दैट, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे नेम रिएक्शंस हम यहाँ पे एक एक करके कंप्लीट करेंगे जो भी आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। सबसे पहली बात अगर मैं बोलूँ, फर्स्ट नेम रिएक्शन है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। सो नाम से आपको याद होना चाहिए कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कार्बोनिल का रिडक्शन है। कार्बोनिल के ऊपर अगर आप जिंक Hg और HCl डाल दोगे, राइट, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन होता है तो आपको यहाँ से हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दैट। वॉल्फ किश्नर का रिएजेंट क्या होगा? सो अगर मैं वॉल्फ किश्नर की बात करूँ, ये सेम ही काम उस रिएक्शन से हो रहा होगा, और यहाँ पे जो आपका रिएजेंट होगा वो क्या होगा? NH2 KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। सो टेक्निकली दोनों रिएक्शन सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों हाइड्रोकार्बन्स में रिड्यूस कर रहे हैं कार्बोनिल्स को। फर्क बस इतना है, एक एसिडिक मीडियम में है और एक बेसिक मीडियम में, ठीक है। अगेन ये पेपर में आया हुआ है दोनों रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद आएगा सैंडमेयर रिएक्शन। सो सैंडमेयर रिएक्शन हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर मैं Cu2Cl2 HCl डालूंगी तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ऐसे ही Cu2Br2 HBr डालूंगी तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, और CuCN HCN डालूंगी तो सायानोबेंजीन मिलेगा, राइट। तो आपको ये याद रखना था। वहीं डाउस प्रोसेस में क्या होगा? तो डाउस प्रोसेस है जब आप क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्या डालते हो, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करो किसमें? फिनॉल में। तो रिएक्शन में क्या डालते हो? दैट इज NaOH H पॉजिटिव एट 623 केल्विन एंड 300 ATM का प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा डाउस प्रोसेस हो जाता है। याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोइंस नहीं होता है इजीली, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा कॉल्बे रिएक्शन। सो कॉल्बे रिएक्शन बच्चों क्या होगा? तो कॉल्बे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, फिनॉल के दो ही नेम रिएक्शन है। सो फिनॉल से अगर आप बच्चों क्या बनाना चाहते हो, यू हैव टू रिमेंबर सैलिसिलिक एसिड। याद है या नहीं है? तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? NaOH H पॉजिटिव और CO2। तो आप यहाँ पे फिनॉल से क्या बना सकते हो? सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, इसी का आप एसिटाइलेशन करके, राइट, इसका एसिटाइलेशन करके आप यहाँ से एस्पिरिन भी बना सकते हो, ठीक है। ऑल्दो इसके आगे का रिएक्शन है और नेम रिएक्शन आपका सैलिसिलिक एसिड तक ही है, ठीक है। फिर आएगा आपका रिमटिमन रिएक्शन। सो अगर फिनॉल के ऊपर आप यहाँ पे क्या डाल देते हो? दैट इज CHCl3, ठीक है, NaOH और H पॉजिटिव। सो यहाँ से क्या मिलेगा? अगेन अ वेरी फेमस रिएक्शन, यू विल गेट योर सैलिसिल एल्डिहाइड। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, तो आप मार्क करोगे इंटरमीडिएट यहाँ से निकल के आएगी आपकी कार्बिन वुड बी योर इंटरमीडिएट, ठीक है। कार्बिन इज CCl2, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। फिर आएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर की दो ही प्रिपरेशन है, एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से और दूसरी विलियमसन ईथर सिंथेसिस से है, जहाँ से आप अनसिमेट्रिकल ईथर्स को बना सकते हो, राइट। सो अगर मैंने एल्काइल हैलाइड लिया और सोडियम एल्कोक्साइड लिया तो यहाँ से मैंने R मिलेगा और साथ में NaX निकल जाएगा। सो यहाँ से हम अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, जिसका मैकेनिज्म रहेगा दैट विल बी SN2, ठीक है। SN2 है तो ये याद रखना कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगी। अगर गलती से आपने सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया तो यहाँ से आपको एल्कीन मिल जाएगा विद E2 एलिमिनेशन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे ईथर ही बनाना है तो एल्काइल हैलाइड को हमें क्या रखना पड़ेगा? प्राइमरी रखना पड़ेगा,
ठीक है। ल्यूकस टेस्ट ऑल्दो टेस्ट है बट स्टिल हम ये रिएक्शन में कर लेते हैं। तो अगर आपके पास क्या है, एल्कोहल है और इसके ऊपर आप HCl और ZnCl2 डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RCl और साथ में वाटर। ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, आरओ बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स निकल के आती है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सो टर्शरी एल्कोहल यू रिमेंबर फास्टेस्ट रिएक्शन करेंगे इमीडिएटली, और प्राइमरी एल्कोहल खास रिएक्शन नहीं करते, राइट। सो द रीजन इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है। नेक्स्ट आएगा रोज़ेनमुंड रिडक्शन। सो अगर मेरे पास असाइल क्लोराइड है और इसके ऊपर बेटा क्या डालेंगे, रिमेंबर करो जल्दी से एक बार अपने मन के अंदर, इसे हम बेंजेल, ये सारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, तो हम इसके ऊपर डालते हैं H2PDBaSO4, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। स्टीफन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नाइट्राइल के रिडक्शंस के लिए होता है और ये भी RCHO में कन्वर्ट कर देता है। सो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं SnCl2 और HCl। ये सेम रिएक्शन आप डाइबल H के साथ भी कर सकते हो, डाइबल H भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट यू नीड टू रिमेंबर अगर स्टीफन रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएजेंट क्या होगा, SnCl2, S फॉर स्टीफन, S फॉर SnCl2। ठीक है। आइए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एटार्ड है। सो एटार्ड किसके साथ होता है, टोलुइन के साथ। तो टोलुइन के ऊपर अगर आप CrO2Cl2, राइट, क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2, कार्बन डाइसल्फाइड और H पॉजिटिव डालोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट बेंजेल्डिहाइड वंस अगेन। सो अगेन ये बेंजेल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन है। गेटम एंड कोच रिएक्शन इज ऑल्सो रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सो अगर बेंजीन से आप बनाना चाहते हो बेंजेल्डिहाइड तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है COHCl और एनहाइड्रस AlCl3। सभी रिएक्शंस बेटा याद होने चाहिए, 24 नेम रिएक्शंस शुड बी ऑन योर टिप्स। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी सिंपल, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। सो अगर मैंने कोई भी दो एल्डिहाइड्स के ऊपर, ये अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज डाइल्यूट NaOH डाला और हीट किया, ठीक है, तो यहाँ से पहले आपका क्या होगा, एक फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव निकलेगा, बेस निकालेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसका रिएक्शन आप फिर से दूसरे कार्बोनिल के साथ करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये कार्बन O नेगेटिव बनाएगा और ये H दैट इज CH3 के साथ रहेगा। तो अगर आपने जो H पॉजिटिव निकाला था वो रिएक्शन में वापस दोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा दैट इज बीटा पे OH और ये CH3। और अगर आपने इसे फर्दर हीट कर दिया तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और CH। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बट आप इसको बोल सकते हो कि पहले आपको क्या मिलता है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दैट इज अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यू गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट इज योर केनीज़ारो रिएक्शन, अगेन जिसके पास, उस कार्बोनिल के पास जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, राइट। सो अगर मैंने HCHO के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला तो दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, एसिड का सॉल्ट दैट इज HCOONA और CH3OH एल्कोहल। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो। अगर क्रॉस केनीज़ारो करेंगे तो वहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम है वो आपका एसिड बनाएगा, राइट। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से दैट इज COONA और साथ में CH2OH, तो आपको एल्कोहल भी मिलेगा और आपको एसिड का सॉल्ट भी मिल रहा होगा। सो दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज HVZ रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस आप डालेंगे तो अल्फा कार्बन पर बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा। सो यू विल गेट अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, अल्फा हेलो एसिड मिल जाएगा। आइए, नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अमाइड्स पे होता है, आप सभी लोगों को पता है। ब्रोमीन डलता है और NaOH डलता है।
तो यहाँ से आपका क्या होता है, यू गेट अ प्राइमरी अमाइन जिसके पास आपका एक कार्बन कम हो जाता है, राइट। सो यू विल गेट CH3NH2, साथ में NaBr निकल जाता है, साथ ही में बच्चों आपका यहाँ पे Na2CO3 निकल जाता है और H2O। So this is the production of primary amine with one carbon less from your amides। amide का रिडक्शन यहाँ पे होता है। Talking about Gabriel Thalamide synthesis, again ये भी अमाइन का प्रिपरेशन है। So अगर यहाँ पे आप थैलेमाइड लोगे, एल्काइल हैलाइड लोगे और बेस लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ, ये तो आपका ONA अलग से दे देगा और साथ में जो मेन प्रोडक्ट है वो है मेरा प्राइमरी अमाइन। सो याद रखिएगा इस रिएक्शन में भी आप प्राइमरी अमाइन बनाते हो, लेकिन वो प्राइमरी अमाइन केवल एलिफेटिक होती है, आप एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनाते हो, क्योंकि आप यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड लेते हो ये भी प्राइमरी लेते हो और आप एल्काइल हैलाइड लेते हो, क्योंकि ये आपका अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारा होता है उसमें आप सभी लोगों की एल्काइल हैलाइड एलिफेटिक होती है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम्स आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, ठीक है। देन यू विल बी हैविंग कार्बिल अमाइन टेस्ट, दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन, है ना। इसके ऊपर आप CHCl3 और KOH डालोगे, प्राइमरी अमाइन ले लो कोई भी, ठीक है। इसको मैं R लिख देती हूँ। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट RNC एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल, दैट इज आइसोसाइनाइड, एंड आइसोसाइनाइड इज अ फॉल स्मेल, गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है, फॉल स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड। तो आप यहाँ से कंफर्म कर लेते हो कि जो मैंने कंपाउंड लिया था वो मेरी एक प्राइमरी अमाइन ही थी, ठीक है। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आता है। तो आपको याद है F से F नहीं बनता तो यहाँ से RF बनेगा आपका, तो दैट इज RBr के ऊपर अगर आपने AgF डाला तो यहाँ से आपको RF और AgBr मिल जाएगा। सो ये रिएक्शन आप और भी रिएजेंट के साथ कर सकते हो, Hg2F2, SOF2, तो इन सभी के साथ आप ये कर सकते हो, SbF2। फिंकलस्टीन रिएक्शन नॉर्मल एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन करेंगे, जहाँ से आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी RI और NaX, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ से मिल रही होंगी, ठीक है। आइए, देन यू विल बी हैविंग गेटामेन रिएक्शन, दिस इज अगेन अ रिएक्शन फ्रॉम हेलोएरीन्स। अगर हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है तो इसके ऊपर अगर मैंने CuHCl केवल डाला तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, और अगर CuHBr डाला तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। देखो मुझे याद क्यों है, क्योंकि मैं बार बार लिखती हूँ, तो आप जब भी फ्री हो जस्ट मेक श्योर कि आप ये जो भी 24-25 रिएक्शन है एक बार लिख लो, एक बार लिख लो। तो अगर आप लगभग हर 3-4 दिन में लिख रहे होगे तो आपको ये याद होने लगेगा, ठीक है। लास्ट 3 रिएक्शंस आपके रहेंगे अगेन हेलो एल्केन्स चैप्टर से। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन, अगर 2 एल्काइल हैलाइड के ऊपर आपने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट डाई एल्काइल और आपका NaX निकल जाएगा। सो फोटोकॉपी रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं। वहीं अगर आपने 2 हेलोएरीन्स के साथ ये रिएक्शन किया तो इसको फिटिक रिएक्शन बोलेंगे, सेम सोडियम के साथ ही होगा, लेकिन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट 2 रिंग्स अटैच, दैट इज बाइफिनाइल रिंग्स, ठीक है, और साथ में NaX। और वुड्स फिटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, अगर आपने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया और एक आपने हेलोएरीन ले लिया और दोनों के ऊपर आपने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाल दिया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो दीज वर द कंप्लीट 24 रिएक्शन, जिसमें मैंने 2 टेस्ट भी डाल दिए हैं। वैसे तो टेस्ट हम अलग से करते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये सारे रिएक्शंस आपको बाय टिप होने चाहिए। 2 से 3 कम से कम पेपर में आएंगे, ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। जब भी फ्री हो 10 रिएक्शन लिखो और कोशिश करो PDF सेव करके नहीं, खुद से लिखो, खुद के नोट्स आप बेटर याद कर पाओगे, तो ये ज़रूर कंप्लीट करना। एंड देन नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हो, वीडियो सेक्शन में लाइव तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना
कन्वर्जन्स चाहते हो, टेस्ट चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि अगली वीडियो वो आप लोगों को बच्चों टाइम से मिल रही हो। कल हम लोग रेगुलर टाइम पे 5:15 बजे मिल रहे होंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो रिवाइज करके ज़रूर आइएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करो ताकि ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके। एंड डू पुट येलो हार्ट्स इफ यू हैव लाइक द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आई होप सो सभी लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। लास्टली बच्चों, यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप बेसिक्स के साथ परेशान हो तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बैच ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे हम और बेटर आप सभी लोग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन द बैच, राइट। अगर मैं बोलूँ तो वी हैव अ न्यू बैच जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं ही आप लोग को पढ़ा रही होंगी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, क्योंकि अगेन आपका सेल अभी चल रहा है, नवरात्रि, देखो ये महीना फेस्टिवल्स का है, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग क्या कहते हैं उसका बेनिफिट उठाएं, राइट। क्योंकि ये महीना स्टार्ट करने का, शुरुआत करने का है, तो शुरुआत करिए रादर देन रिग्रेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूजी पीजी एंट्रेंस में ही चली जाती हूँ, CUET यूजी सेक्शन में, CUET साइंस में जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका बैच है समर्थ 5.0 जो मैंने आप लोगों को बोला है। सो आप समर्थ 5.0 बैच को चेकआउट करेंगे, क्योंकि इसका प्राइस कम भी है और ये फ्रेश बैच भी है। यहाँ पे कोड जो मैंने आपको बोला वही अप्लाई करेंगे, Y513, ठीक है। ओके, इट्स लोडिंग लोडिंग लोडिंग। थोड़ा सा डिस्काउंट यहाँ पे हम जो बोलेंगे वो होगा 30%। एंड द पॉइंट बीइंग, क्योंकि अभी आपका जो है नवरात्रि हैं, उसकी उपलक्ष्य में ये आप सभी लोगों को मिल रहा है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको कंप्लीट करें। एंड ऑल्सो इस बैच में हम सबसे पहले आपके क्लास 12th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और एडिशनली अगर कोई बच्चा CUT की तैयारी भी कर रहा होगा तो उसके बाद हम CUT का भी सिलेबस करेंगे। तो एक ही बैच से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स, PCMB, इंग्लिश GT विद टेस्ट सीरीज। सो या इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर बेसिक्स, हाफ ईयरली अच्छे नहीं हुए हैं, तो मेक श्योर करो कि इस बैच को टाइम से ज्वाइन करो, क्योंकि फिर इसमें भी बैकलॉग्स हो जाएंगे, और फिर आपको पता है कि बैकलॉग्स जब हो जाते हैं तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट, एंड बाकी मिलते हैं लाइव क्लास में। ऑल द बेस्ट।